हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में जो है आप लोग का जो क्लास 10th का जो ठीक है आप लोग का जो 30 तारीख में मंथली टेस्ट हुआ था, ठीक है वीकली टेस्ट नहीं मंथली टेस्ट जो हुआ था, ठीक है उसका हम लोग आंसर की देखने वाले। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग के स्कूल में हुआ था कि नहीं, ठीक है मंथली टेस्ट। अगर नहीं हुआ था तो हो सकता है कि कल हो, है ना, या फिर नेक्स्ट टाइम से लिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा, ठीक है। और अगर आप लोग का हुआ है तो आप लोग बताइएगा कितना आप लोग का सही हुआ, ठीक है। तो चलिए आप लोग मिला लीजिए आपका आंसर क्या है ना, ठीक है देख लीजिए। और नेक्स्ट टाइम से अब हर मंथ जो है आपका लास्ट, ठीक है महीना का लास्ट दिन में जो है आप लोग का वीकली मंथली टेस्ट भी होगा, ठीक है वीकली टेस्ट की तरह, ठीक है। तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या है, 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो 140 को आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए 140 का आप क्या करिएगा, फैक्टर निकाल दीजिएगा, 2 से लगेगा, 70 बार में 2 से लगेगा, है ना, 35 बार में फिर 5 से लगेगा, 7 बार में, ठीक है। यानी कहा जाए तो 2 बार और, ठीक है, एक 5 और एक 7 आएगा, ठीक है। तो देखिए ये कहाँ पे है आपका 2 बार, एक 5 एक 7, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन 2 की, देख लीजिए क्या है यहाँ पर, ठीक है। 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जाता है, यानी कि 156 को भी सेम अभी जैसे बनाए उसी से आप लोग बनाइएगा इसको, ठीक है। चलिए हम 156 को बना कर दिखा देते हैं, ठीक है। 156 को, ठीक है, 2 से लगेगा कितने बार में, तो बोलिएगा सर 7 बार में 14 आ जाएगा, ठीक है। और 16 2 8 16 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से लगाइएगा तो 3 बार में जो है 6 आएगा और 2 9 में 18 आएगा, ठीक है। फिर आपका किससे लगेगा बताइएगा, फिर आपका जो है ये देखा जाए तो ये जो है आपका यहाँ पे जो है आपका ये क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे 3 से शायद लग सकता है, ठीक है। 3 से कितनी बार में लगेगा, 1 बार में और 3 बार में, फिर 13 से 1 बार में लगेगा, ठीक है। अब देखा जाए तो 2 2 बार आया और 3 एक बार और, ठीक है। और यहाँ पे जो है 13 एक बार, है ना, 2 2 बार, 3 एक बार और 13 एक बार, देखिए कहीं पे है 2 2 बार, 3 एक बार और 13 एक बार, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कर रहा है, 156 का अभाज्य गुणनखंड में जो है आपको यहाँ पे दिया हुआ है 2 का पावर 2 है और 3 का पावर x है और 13 है, ठीक है, के रूप में है। तो x का मान क्या होगा, देखिए यहाँ पे 156 का अभाज्य गुणनखंड बोले, अभाज्य गुणनखंड हम निकाल चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और 2 और 3 एक जैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 2 को है ना आपका, तो 2 2 को तो लिखा हुआ है, 3 के को तो एगो, इसका पावर क्या है, कुछ नहीं, तो मतलब समझिए 1 है। 3 का पावर क्या होगा, 1 होगा, है ना। और 13 का भी पावर क्या है, 13 अकेला है ना, तो इसका भी पावर क्या होगा, 1 होगा। तो ये तो लिखा ही हुआ है, तो 3 का पावर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिखेगा, यहाँ पे जो HCF दिया हुआ है और LCM जो है आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक है। तो अब देखा जाए तो यहाँ पे जो है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा HCF आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा, ठीक है। पहली संख्या क्या है 510 गुना में दूसरी संख्या क्या है 92 और बटा में HCF क्या है आपका 2 है ना। आप काटिएगा इसको इससे, या फिर इससे काट दीजिए या इससे काट दीजिए, दोनों में से किसी का, और गुना करा दीजिएगा। तो आपका जो है यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन में जो है हम लोग 5 में देख लेते हैं क्या है, धनात्मक संख्या 6 प्लस में 5 के रूप में है, तो वह संख्या निम्न में से क्या है, ठीक है। तो वो जो संख्या वो क्या है आप लोग को बताया, तो वो संख्या कैसा होगा, विषम संख्या होगा। कैसा संख्या होगा, विषम संख्या, सिंपल सी बात, आप देख सकते हैं चेक करके, क्यों की जगह पर आप वैल्यू रख लीजिएगा, ठीक है, और देखिएगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, 6 नंबर, ठीक है। 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए है ना रखने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या है ना q तथा r विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, क्या होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या बोला है ना। तो ये तो परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, इनके पाई जो है क्या होता है, पाई अपरिमेय होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देखिए हम लोग का 8 नंबर क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखिए रूट वाला नंबर है ना, समझिए ये अपरिमेय संख्या कौन सा है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। क्योंकि रूट में क्या है 3 है ना। रूट में अगर मान के चलिए जोड़ा वाला नंबर होता जैसे 25 होता तो आप कह सकते कि ये परिमेय है, ठीक है। बट यहाँ पे रूट में 3 है, ये अपरिमेय, ठीक है, क्योंकि इसका पेयर नहीं बना, जोड़ा नहीं बना, ठीक है। आगे बात क्वेश्चन नंबर 9 क्या देखिए, यहाँ पे भी रूट वाला नंबर है और यहाँ पे भी रूट 3 है, तो ठीक है ये भी अपरिमेय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए क्या है आपका, है ना, यूक्लिड विभाज्य एल्गोरिथम में यहाँ पे जो है बी का वैल्यू क्या होगा, ये आपका क्या होता है, भाज्य होता है, बी होता है भाज्य, ये क्यू क्या होता है भागफल, और आर क्या होता है शेषफल होता है। तो यहाँ पे बी क्या आपका भाज्य की सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों का कितना सही हो आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। और जल्दी मिलेंगे इस जय जय भारत।